सेहत संदेश के एपिसोड में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से हर हफ्ते शनिवार को इसी समय एक बार सेहत संदेश का विषय लेकर आते हैं, रूबरू होते हैं और अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास करते हैं ताकि आपके जीवन में होने वाली तकलीफों का सही, सटीक और सफल समाधान मिलता रहे। हर व्यक्ति का जीवन तन मन स्वस्थ और सुंदर बना रहे। वेदों की, वैदिक ज्ञान की, व्यवहारिक अनुभव के साथ साथ जो आयुर्वेद का विज्ञान है उसके रहस्यमय खोज को आप तक, आपके तन और मन को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए भार्गव आयुर्वेदा संस्थान प्रतिबद्धता के साथ आप लोगों के साथ सेहत की चर्चा हर हफ्ते लाइव प्रोग्राम में करता रहता है। आज का विषय है कि जॉन्डिस, जिसको पीलिया कहते हैं, यह रोग क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, ऐसा रोग होता है तो क्या क्या करना चाहिए, अगर किसी को हो गया है तो क्या क्या समाधान है उसका, इन बिंदुओं पर वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। और इस दौरान जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं वो लोग अपनी बात को भी इस लाइव प्रोग्राम के तहत 8813-830 दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, 8813-830 पर कॉल करके अपनी समस्या के बारे में भी सुझाव और परामर्श लाइव प्रोग्राम में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज का बहुत बड़ा रोचक विषय है लीवर की समस्या। जॉन्डिस जो रोग है ये लगभग हर व्यक्ति से चिर परिचित है, जानता है और इससे बचने और निकलने का पूरा प्राकृतिक, सरल और आयुर्वेदिक समाधान लोग खोजते रहते हैं। तरह तरह के यत्न और प्रयत्न करते रहते हैं कि जॉन्डिस जैसी गंभीर बीमारी जानलेवा न बने, यानी सिरोसिस रोग का जन्म ना दे। लीवर की रक्षा सुरक्षा हमारे खान पान से बड़ी नियमित होती है, रेगुलेट होती है। यदि आपका खान पान सही और आपके शरीर के अनुकूल नहीं है तो लीवर पर लोड पड़ता है, लीवर तनावग्रसित होता है, लीवर के सेल्स, हिपैटोसाइट्स सही एंजाइम का सिक्रीशन नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप जॉन्डिस जैसी तकलीफ और उसके लक्षणों का सामना करना पड़ता है। तो जॉन्डिस क्या है, ये होती कैसे है, किन किन कारणों से, इसमें हम पहला विषय लेते हैं, जॉन्डिस क्या है। लीवर के जितने भी रोग हैं उसमें एक लक्षण के रूप में जॉन्डिस पहले आती है, पीलिया का रूप पहले आता है, जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी, सीरम बिलिरुबिन का बढ़ना इस बीमारी को दर्शाता है। शरीर में बुखार बना रहता है, भूख नहीं लगती है, पेट अफारा महसूस करता है और अपचन की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति जॉन्डिस का ही कारण होती है।
जिसमें लीवर को सेल्स को लीवर की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की जरूरत है, उसके क्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए अपने खान पान में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, कुछ प्राकृतिक औषधियों की सहारा लेने की जरूरत है। जॉन्डिस के प्रकार को देखें या समझें तो दो प्रकार का जॉन्डिस होता है, एक इन्फेक्शियस जॉन्डिस होता है, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस जॉन्डिस होता है, जिसको मेटाबॉलिक जॉन्डिस भी कहते हैं। इन्फेक्शियस जॉन्डिस की पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इन्फेक्शियस जॉन्डिस आप देखेंगे कि एक वायरल इन्फेक्शन है। किसी को हेपेटाइटिस ए होती है, किसी को बी होती है, किसी को सी होती है, इस तरह के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबके पीछे कारण क्या है? वायरस का इन्फेक्शन। वायरस लीवर पर संक्रमण करके लीवर की तेजस अग्नि को कमजोर कर देता है, जिसमें लीवर के सेल्स तनावग्रसित होकर वायरल लोड बढ़ जाता है, तकलीफ बनी रहती है, निकलने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आयुर्वेद में वो बेशकीमती इंग्रेडिएंट हैं जो इन्फेक्शियस जॉन्डिस को भी जड़ से खत्म करने में पूरी तरह से कारगर है। बहुत लोग हेपेटाइटिस बी के शिकार हैं, वायरल लोड का टेस्ट कराते रहते हैं, किसी में वायरल लोड कम आता है, किसी में ज्यादा आता है। अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब थोड़ी समस्या गंभीर है, निकलने का समाधान जरूर ढूंढना चाहिए, वो आपके आयुर्वेद और प्रकृति में उपलब्ध है। वायरल लोड बढ़ना ये सूचक है कि लीवर का सेल वायरस के संक्रमण से सही और सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, और साथ में किसी के शरीर जॉन्डिस के तमाम लक्षणों को व्यक्त करता है, किसी का शरीर थोड़ा लक्षणों को व्यक्त करता है, लेकिन समस्याएं बनी ही रहती हैं। वो पाचन से संबंधित हो या लीवर से संबंधित हो या लीवर और पाचन दोनों का संबंध एक साथ हो, इन दोनों की समस्या लगातार बनी रहती है। तो इन्फेक्शियस जॉन्डिस यानी वायरल जॉन्डिस को आयुर्वेद के तौर तरीके से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, निकला जा सकता है, वायरल लोड को कम किया जा सकता है। यह आयुर्वेद की विशेषता है। आयुर्वेद में प्रकृति ने बेशुमार जड़ी बूटियां दिया है, उसके इंग्रेडिएंट के सही और सटीक शरीर की प्रकृति के अनुकूल पैथोलॉजी के दोषिक कंडीशन के अनुसार इंग्रेडिएंट्स का चयन करके उपचार देने से आशातीत लाभ मिलता है, वायरल लोड भी कम हो जाता है और लीवर जैसी गंभीर जो इन्फेक्शियस जॉन्डिस है उसे निकलने में बड़ी सरलता और सहजता मिलती है। मेटाबॉलिक जॉन्डिस की बात करें, जॉन्डिस जो इन्फेक्शियस कारणों से नहीं, लेकिन जॉन्डिस शरीर में लक्षणों से प्रभावित हो रहा है, लीवर अपने पूरे क्रिया को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मेटाबॉलिक जॉन्डिस दो प्रकार से होती है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये दोनों मेटाबॉलिक जॉन्डिस के ही टाइप है, प्रकार है। जो जॉन्डिस बहुत पुराना हो जाता है,
वो सिरोसिस, लीवर सिरोसिस की समस्या तक पहुंचाकर जीवन को खतरे में डाल देता है और एसाइटिस, पेट में सूजन, पूरे शरीर पर सूजन के साथ लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, काम निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी को लीवर सिरोसिस कहते हैं। लेकिन मेटाबॉलिक जॉन्डिस होते ही, डायग्नोज होते ही आयुर्वेद के सिद्धांत के तौर तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को सफल और आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पर इलाज कर दिया जाता है। तो गंभीर समस्याएं जो पनपने वाली होती हैं, लीवर सिरोसिस, जिसको आयुर्वेद में कुंभ कामला कहते हैं, ऐसी गंभीर समस्या से रोगी बच जाता है, उसका जीवन स्वस्थ और सुखी हो जाता है। तो मेटाबॉलिक जॉन्डिस को हमने समझ लिया, इन्फेक्शियस जॉन्डिस को समझ लिया। अब बात आती है कि जॉन्डिस, ये दोनों प्रकार की जॉन्डिस, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस जॉन्डिस क्यों होती है। इन्फेक्शियस जॉन्डिस ये वायरल का संक्रमण है। वायरस का कहीं से ट्रांसमिशन होके आना, कहीं से आपके खान पान या संपर्क से या कहीं ब्लड से, कांटेक्ट से ये बीमारी का संक्रमित व्यक्ति से भी आ सकता है और एक्सटर्नल कहीं कंटामिनेशन होने से भी ये बीमारी आ जाती है। लेकिन मेटाबॉलिक जॉन्डिस ये आपके अपने खान पान, सही इंग्रेडिएंट का सही प्रकृति, आप सही इंग्रेडिएंट का प्रकृति के, मतलब जो रोगी है, जो आपका शरीर है, उस प्रकृति के अनुकूल सही ढंग का आहार न लेने की वजह से शरीर में मेटाबॉलिक जॉन्डिस का जन्म होता है। मेटाबॉलिक जॉन्डिस नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो जॉन्डिस होती है, ये बहुतों लोगों के जीवन में यदा कदा खान पान के ऊपर नीचे और लीवर की मतलब पूरा सही ढंग से काम न करने की वजह से ये आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा आपके खान पान में सुधार करने से सहजता से चली भी जाती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये पूरे शरीर में फैला हुआ एक जॉन्डिस का रूप है, जिसमें आपका लीवर तो प्रभावित है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पित्त है, बिगड़ा हुआ पित्त है, उस शरीर में कफ के कारण शाखाओं में रुक जाता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में फैलकर रुक जाता है, जिसकी वजह से ये जॉन्डिस थोड़ा देर से ठीक होती है। इसका इलाज और मौलिक सिद्धांत नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से थोड़ा भिन्न होता है। लेकिन जॉन्डिस का इलाज मौलिक सिद्धांत जो आयुर्वेद का है, वो इसकी चिकित्सा बहुत आसान देता है और रोगी जल्दी से ठीक भी हो जाता है। सिद्धांत अभी साझा करेंगे कि किस सिद्धांत के मुताबिक किन इंग्रेडिएंट को सही ढंग से चयन करके जॉन्डिस जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को आसानी से आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट्स द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में शरीर में, क्योंकि शरीर में जॉन्डिस का रूप पूरा फैल चुका होता है, जिसमें मल का रंग, फिकल मैटर का रंग सफेद आता है, तिल पिष्टी के समान आता है। तो ये समझ लीजिए कि पीलिया पूरे शरीर में फैल गया है, शरीर के कई भाग में उसका प्रभाव है, उसको जो फैला हुआ उसका रूप है, उसको पेट तक लाना है,
ताकि सही इंग्रेडिएंट का प्रयोग करके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्त बिगड़ा हुआ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है। लेकिन पेट तक लाने का प्रयास सर्वप्रथम करने के बाद ही विरेचन चिकित्सा आयुर्वेद में दी जाती है। अब विषय यह बनता है कि जो पूरे शरीर में फैला हुआ पित्त है उसको पेट तक कैसे लाया जाए ताकि उसको विरेचन चिकित्सा द्वारा उसको बाहर निकाला जा सके। शाखाओं में फैला हुआ पित्त जब कफ के आवरण में आ जाता है तो यहां कफ की चिकित्सा करनी पड़ती है, जिसमें त्रिकटु और नींबू का रस का प्रयोग करें या आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग 5 से 10 दिन तक कराएं या कम से कम 3 से 5 दिन जरूर कराएं और जब तक कराएं कि रोगी का मल सफेद से पीला न हो जाए। जब रोगी का मल सफेद से पीला हो जाता है इसका मतलब कि जो शाखाओं में फैला हुआ जॉन्डिस था वो पेट में आ गया है। अब जॉन्डिस का उपचार आसान हो गया। ये आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है, इसका सही एप्लीकेशन है। शाखाओं में फैला हुआ पित्त को निकालने का एक और सफल उपाय मैं आपको साझा कर रहा हूं कि छोटी हरड़, खजूर और सनाय का प्रयोग कराने से भी शाखाओं में फैला हुआ पीलिया पेट में आ जाता है। उसके बाद पीलिया का सही उपचार इंग्रेडिएंट का सही सिलेक्शन करके करने से पीलिया रोग को जड़ से मिटाया जा सकता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में प्रकृति ने बेशुमार खूबसूरत लाभकारी इंग्रेडिएंट्स दिए हैं आपको। बस केवल आपको रोग की प्रकृति को समझना है, यानी पैथोलॉजिकल डोसिक स्टेट को समझना है और उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट का चयन करना है। जैसे कुटकी, भूई आंवला, पुनर्नवा, चिरायता, कालमेघ, हरड़, ये सब ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अपनी प्रकृति रोग का दोषिक स्टेट है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, दोषिक प्रिवेलिंग फैक्टर है, उसको ध्यान में रखते हुए इन इंग्रेडिएंट का चयन करने से, लेने से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस दोनों में भरपूर लाभ मिलता है। इन विषय को जानने के साथ साथ पीलिया अगर लंबे समय से बना हुआ है, ठीक भी हो गया है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं अपने चिकित्सक अनुभव में देखता हूं कि बहुत सारे लोगों का पीलिया मुड़ मुड़कर बार बार होता रहता है। ऐसे में लीवर की तेजस अग्नि, यानी लीवर का सेल्स हेपेटोसाइट्स को रेजुवनेट करने के लिए प्रतिनिदेशात्मक यानी प्रोफाइलैक्टिक रेमेडीज कुछ महीने जरूर करा देनी चाहिए, जिससे कि लीवर का सेल नवीन होकर, नया होकर अपनी क्रिया को सही और सुचारू रूप से करता रहे और आपको पीलिया जैसे गंभीर रोग होने से बचा सके। अब बात आती है कि लीवर के सेल्स को कैसे रेजुवनेट करें। लीवर के सेल्स को रेजुवनेट करने के लिए पुनर्नवा और भृंगराज का प्रयोग बहुत ही कारगर है। इसके साथ साथ रोहितक का प्रयोग
बहुत ही लाभकारी है। इन तीनों जड़ी बूटियों का प्रयोग मेरे अनुभव में आया है कि हिपैटिसाइट सेल्स को कुछ ही महीनों में आपके सेल्स पूरी तरह से बेहतर और नवीन हो जाते हैं। वैसे ही प्रकृति न्याय का सिद्धांत है कि लीवर का प्रत्येक सेल 6 महीने के बाद नया हो जाता है, यानी 6 महीने के बाद प्रत्येक हिपैटोसाइट्स नए हिपैटोसाइट्स द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। इसलिए लीवर की चिकित्सा में जॉन्डिस या लीवर के गंभीर रोगों के इलाज में कम से कम आयुर्वेद को 6 महीने तक जरूर फॉलो करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, व्यवहारिक अनुभव है। जो लोग घरेलू चिकित्सा करना चाहते हैं या हल्के फुल्के लक्षणों से परेशान और दुखी हैं, उनके लिए लोहासव, अर्जुनारिस्ट के साथ साथ नियोली के सिरप को मिक्स करके सेवन करने से कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा लाभ हो जाता है। हीमोग्लोबिन भी सही हो जाता है, शरीर के सभी लक्षण भी ठीक हो जाते हैं, घबराहट बेचैनी भी ठीक हो जाती है और लीवर अपना सही और सुचारू रूप से काम करने में सफल और कारगर हो जाता है। अब अगला विषय आता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का जो हमने इलाज का सिद्धांत बताया, ठीक करने का उपाय बताया, लीवर सेल्स को कैसे रेजुवनेट किया जाए उसको साझा किया। और अगर किसी को लीवर सिरोसिस हो गई है या लीवर सिरोसिस की वजह से पेट में पानी रुक रहा है या शरीर में सूजन हो रही है, तो लीवर सेल्स रेजुवनेशन करने के लिए कारणों का ध्यान देते हुए लीवर सेल्स को रेजुवनेट करें, स्थिति बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी। लीवर की टॉक्सिसिटी होने से बचाने के लिए फर्दर उसके ऊपर ओवरलोड ना है, इसलिए खान पान में भी आपका सही खान पान के इंग्रेडिएंट्स का लेना भी उतने ही लाभकारी है जितना दवा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इलाज के दौरान दवा तो ले लेते हैं लेकिन परहेज नहीं करते हैं। उन लोगों का भी रोग जल्दी जाता नहीं है। अगर जाता है तो डोज ज्यादा देनी पड़ती है, दवा की मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है, और अगर उनकी वही खान पान की प्रवृत्ति पहले जैसी बनी रहती है तो रोग की दोबारा होने की संभावना भी फिर बनी रहती है। इसलिए सभी दर्शकों से सेहत संदेश के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करता हूं, अनुभव साझा करता हूं कि आयुर्वेद चिकित्सा के दौरान खान पान जो वैद्य आपको सलाह देते हैं, जो खान पान आपके शरीर के लिए उपयोगी और रोग के दृष्टिकोण से रोग को ठीक करने के लिए है, वो जरूर लेते रहें, तो बीमारी आपकी जल्दी ठीक होगी, आप जल्दी स्वस्थ होंगे, जल्दी प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। लीवर की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए भार्गव आयुर्वेदा संस्थान ने जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई काया शोधन, यकृत शोधन, लीवर डिटॉक्स ऐसे फॉर्मुलेशन डेवलप किया है जिसमें भरपूर सफलता मिलती है। कठिन से कठिन, जटिल से जटिल लीवर के रोग आयुर्वेद के इस फॉर्मुलेशन से ठीक होते हैं। इसमें मेरा अच्छा अनुभव है और बहुत हमारे ऐसे रोगियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आपका या आपका कोई प्रियजन
ऐसी समस्या से ग्रसित है या तकलीफ महसूस कर रहा है तो भार्गव आयुर्वेदा संस्थान की मदद लेकर पूछताछ करके समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकता है। मैं एक विषय और साझा करना चाहता हूं कि बहुत सारे जब लोग अपने फैटी लीवर होने के कारण, उसकी इग्नोरेंस के कारण सही चिकित्सा नहीं ले पाते हैं, फैट का इन्फिल्ट्रेशन यानी फैट लीवर पर ज्यादा जमा होने के कारण फैट जो लीवर का सेल्स है उसमें भी निष्क्रियता आने के कारण लीवर डैमेज होता है, शरीर में मोटापा आता है, शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा होने लगते हैं। लीवर शरीर का एक ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन का ऑर्गन है, इसको आप इसका ख्याल करें, इसका ध्यान दें। जितना आप लीवर का ध्यान देंगे उतने ही आपके जीवन में शरीर से संबंधित मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के खतरे कम रहेंगे, जीवन में तकलीफों का सामना कम करना पड़ेगा। लीवर की टॉक्सिसिटी को बचाने के लिए, क्योंकि लीवर में एक डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल होती है जिसको क्रैब-हैंस साइकिल बोलते हैं, जो क्रैब-हैंस साइकिल में अमोनिया और यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अगर ये कंटिन्यूअस सही ढंग से बनते रहते हैं तो आपका लीवर सही और सुचारू रूप से काम करता है, जिसके लिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे एलोपैथ में जब लीवर की बीमारी होती है तो यूरिलिब या इस तरह की कोई दवाइयां दी जाती हैं जिसमें एस्पार्टेट और 2 इंग्रेडिएंट होते हैं जो क्रैब-हैंस साइकिल को एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं। लेकिन आयुर्वेद थोड़ा लीवर के रोगों में 10 कदम आगे है। वो कैसे? क्रैब-हैंस साइकिल यानी लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन पे काम तो करता ही करता है, शरीर में जो टॉक्सिक कारण है उसको भी एलिमिनेट करता है, लीवर सेल्स को रिजुवनेट भी करता है, टॉक्सिसिटी को भी रिमूव करता है। इसके साथ साथ लीवर सेल्स को रिजुवनेशन में जो प्रकृति की दी गई धरोहर है, संपदा है, उसका सही ढंग से प्रयोग करने से लीवर सेल्स एक्टिव और स्ट्रेस फ्री होकर शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उसको सही और सुचारू रूप से करने में, डाइजेशन को रेगुलेट करने में, भूताग्नि यानी जो एलिमेंटल लेवल पर जो डाइजेशन होता है उसकी सारी एनर्जी और एंजाइम्स आपके लीवर में ही होते हैं। इसीलिए आप कहे अक्सर सुनते भी हैं कि जिसका लीवर ठीक नहीं है वो खाना सही नहीं पचा पाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल आप द्वारा जो लिया गया आहार है उसका मानो मॉलिक्यूल तक, यानी पॉलीसैकेराइड है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, प्रोटीन है तो एमाइनो एसिड्स में, फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में, इसका फर्दर एंड प्रोडक्ट बनता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो आयुर्वेद रस की कल्पना पर क्या काम करता है। सिद्धांत थोड़ा आयुर्वेद का अलग है, विधियां वही हैं, ज्ञान और उसको अप्लाई करने का तरीका आयुर्वेद का थोड़ा अलग है। आयुर्वेद के सिद्धांत के मुताबिक जो लिया गया आपका आहार है, भोजन है, उस पे जठराग्नि की प्रक्रिया, जठराग्नि की क्रिया द्वारा पीठर पाक और पीलू पाक होकर जिसमें एलिमेंटल लेवल पर जो एंजाइम्स हैं वो लीवर ही प्रोड्यूस करता है। जो आप द्वारा लिया गया आहार है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल यानी पंचभूत को भी डाइजेशन करने की पावर है तो लीवर में है। पंचभूत की बात करें तो पृथ्वी, जल, फूड है
उसको भी डाइजेस्ट करने की पावर लीवर में ही होती है, जिसको इसीलिए कहा जाता है कि भूताग्नि का केंद्र, यानी पंच तत्व को पचाने की जो अग्नि होती है वो लीवर में होती है। आपका लीवर अच्छा रहेगा तो जॉन्डिस क्या कभी आएगी ही नहीं, और इसके साथ साथ पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक डिजीज का खतरा बहुत कम रहता है, क्योंकि माइक्रो लेवल की जो अग्नि है, एलिमेंटल लेवल की जो अग्नि है, जिसको भूताग्नि आयुर्वेद मानता है, वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो चाहे स्टकअप किन्हीं कारणों से होता है, चाहे पैथोलॉजिकल कारण से शरीर में रुकता है, उसको भी डाइजेस्ट कर कर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके द्वारा एलिमिनेट हो जाता है। तो आयुर्वेद में जो उपलब्ध जड़ी बूटियां हैं, जो मौलिक सिद्धांत हैं, जॉन्डिस की गंभीर रोग, लीवर की जो समस्याएं हैं, लीवर सिरोसिस है, लीवर की वजह से एसाइटिस हो रहा है, पेट में पानी भर रहा है, पूरे शरीर में सूजन हो रही है, खून कम बन रहा है, कमजोरी निरंतर आ रही है, पेट में जलन और गर्मी भी कहीं लीवर को धीरे धीरे उसकी अग्नि को, उसकी पावर को डिमिनिश करती है, इनएक्टिवेट करती है, पुअर करती है। इसलिए गर्म खान पान, तली चीजें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अधिक मात्रा में लिया गया तीखा, खट्टा, नमकीन लीवर की समस्या का कारण बनता है। तो खान पान में जरूर ध्यान दें और उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। एक चीज और साझा करना चाहते हैं कि गाल ब्लैडर की सूजन, इन्फ्लामेशन बहुत लोगों को मिलता है, जिसकी वजह से राइट साइड में रिब्स के नीचे थोड़ा पेन रहती है, वॉमिटिंग भी आती है, कभी कभी यह दर्द दाहिने कंधे तक भी पहुंचता है, जिसमें पथरी होने का भी लक्षण इसी से कनेक्ट होता है। लेकिन गाल ब्लैडर की जो पथरी होती है, यह आपका बाइल, पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन है। बाइल और कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन यदि आप अपने खाने में चिकनाई की चीजें कम कर देंगे तो पित्त की पथरी होने का खतरा ही कम रहेगा। लीवर आपका सही रहेगा तो भी पित्त की पथरी बनने का कम खतरा रहेगा। अगर लीवर में सूजन हो रही है और एसिडिटी बार बार बन रही है, पेट में जो है एसिडिक इंडाइजेशन की समस्या से लक्षणों और समस्या बार बार बनी रहती है, ऐसी स्थिति में गाल ब्लैडर की सूजन मिलती है, जिसमें शुरुआती दौर में स्लज इकट्ठा होता है। स्लज क्या है? लिक्विफाइड कोलेस्ट्रॉल और बाइल सेगमेंट का स्लरी है। अगर वो शरीर की गर्मी के प्रभाव से जम जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है, तो ये पथरी बन जाती है। दोस्तों, दर्शकों, गाल ब्लैडर की पथरी भी आयुर्वेद में ठीक करने का विधा है, लेकिन शुरुआती दौर में, क्योंकि पित्त का विरेचन करने से कोलिरेटिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे टेफ्रोजिया परप्यूरिया, सरपुंखा, कुटकी, ताम्र, कुछ ऐसे क्षार हैं जिसका प्रयोग करने से पित्त की पथरी भी ठीक होती है। प्रासंगिक विषय साझा करना चाहता हूं कि कुछ लोग भुना जीरा, निशोध, इलायची का पानी लेते हैं, उससे भी पित्त की पथरी और स्लरी जो बन रही है, स्लज का रूप ले रही है, वो इकट्ठा ही नहीं होता है, निकल जाता है, इसलिए पथरी बनती ही नहीं। तो बीच बीच में आप अपने शरीर के अंगों का भी ध्यान देते रहें, उनका भी देखभाल करते रहें, उनकी भी बात सुनते रहें,
उनके बात सुनने के साथ साथ उनका भी समाधान देते रहें, क्योंकि हम अपनी बात तो समझते हैं लेकिन अपने जो कॉन्शियस सेल्स हैं उनकी बात को नहीं समझते हैं। वही लक्षणों को रूप में व्यक्त करते हैं। उन लक्षणों का समाधान जब शरीर लक्षण व्यक्त करते हैं उसी समय उसका समाधान एक्सपर्ट की ओपिनियन से लें, लाभ जरूर मिलेगा। गाल ब्लैडर की सूजन में मुझे कई दर्शकों का बीच बीच में कॉल आती है। लोग पूछते हैं कि मुझे गाल ब्लैडर की सूजन रहती है, उसकी वजह से पेन भी है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि गाल ब्लैडर की सूजन में कुटकी और मुलेठी बहुत ही बेहतर है, उसका प्रयोग करें, जरूर लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को अगर ये इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है या बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुटकी में बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, हर कोई कुटकी को नहीं ले सकता है, उस केस में वो निशोथ और हरितकी का प्रयोग करें। गाल ब्लैडर की सूजन, पैंक्रियाज की सूजन, लीवर की सूजन में लाभ मिलता है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान लीवर के रोग, पेट के रोग में बहुत सफलतापूर्वक समाधान देता है। अगर आप या आपका कोई प्रियजन पेट और लीवर की समस्या से परेशान है, भार्गव आयुर्वेदा संस्थान के नंबर पर कॉल करके वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहां से आपको सब डिटेल मिल जाएगी। वहां से आप अपनी बात को भी रख सकते हैं, फोन द्वारा कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, वीडियो द्वारा भी कंसल्टेशन की सुविधा है। और जो लोग अपनी बात को संक्षिप्त रूप में या उनके पास बहुत सारे लक्षणों का या बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं, उस केस में उनको समझ में नहीं आता है कि मैं डॉक्टर से कौन सा विषय साझा करूं और कौन सा इलाज सर्वप्रथम करूं, उसके लिए भार्गव आयुर्वेदा संस्थान में जो जटिल और गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि किस रोग का कौन सा इलाज कैसे शुरू किया जाए, उनके लिए वैदिक निदान एक प्रणाली डेवलप किया है, जो एक सिस्टम है जो आप अपने घर पर बैठे हुए अपने कंफर्ट पर अपनी बात को अपने सहजता से अपने कंफर्ट पर अपनी पेज पर अपनी बात को लिख सकते हैं। सबमिट करते ही बिना बात किए भी आपकी बात भार्गव आयुर्वेदा संस्थान तक पहुंच जाती है, जिसके माध्यम से हमारी और हम और हमारी टीम उसको इवैल्यूएट करके उसका रोग निदान निश्चित करके क्या उपचार आपके लिए उपकारी हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, उसकी जानकारी दे दी जाती है। आगे उसके विषय में आपको चिंतन करने की जरूरत है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, उसके हिसाब से आप चिन्हित करके इलाज ले सकते हैं। सेहत संदेश का कार्यक्रम हम हर शनिवार को इसी समय सवाल आपके जवाब हमारे के कार्यक्रम के माध्यम से आपके तन मन से जुड़ी हुई रोचक विषय साझा करते हैं और आप उसमें जानकारी लेकर अपने तन और मन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। हमारा एक प्रकाशन सेहत संदेश मैगजीन संपूर्ण स्वास्थ्य हिंदी त्रैमासिक मैगजीन है, जिसका अंक हर 3 माह के बाद प्रकाशित होता है। उसका आप लोग ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर, जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आजीवन सदस्यता बिल्कुल मुफ्त है, जिसको आप अपने कंप्यूटर पर, आप अपने मोबाइल पर बड़े आराम से किताब की भांति ही पढ़ सकते हैं। जो हमारा एक मिशन है कि वेद, आयुर्वेद और योग का व्यवहारिक ज्ञान
आपके हाथ में हो और आपके पास में हो। बहुत सारी चीजें की जरूरत आदमी को उस समय समझ में आती है जब वो तकलीफ में होता है। इसलिए विषय से अवगत रहेंगे, जानकारियों से अवगत रहेंगे, समाधान का पता रहेगा तो कठिन और जटिल समस्याएं आने से अपने आप को बचा सकते हैं, निकल सकते हैं। इसीलिए सेहत संदेश के इस कार्यक्रम द्वारा रोचक विषय आप लोगों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि आप लोग अवेयर हों, प्रकृति को जानें और उसका सही उपयोग करें और उचित लाभ उठाएं, अपने तन और मन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। आज के इस एपिसोड में इस विषय के समापन के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले एपिसोड में अगले शनिवार को इसी समय सेहत संदेश के अगले विषय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसका आप लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद।